हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, अगर आपको नेट जेआरएफ पास करना है तो कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी। तो सबसे पहली बात है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ये जो कि नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए और अपने कमेंट करके रिप्लाई जरूर करिएगा। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, इफ यू आर स्टडी आफ्टर द नोटिफिकेशन केम आउट, देन दिस वीडियो नॉट फॉर यू। ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिसंबर में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर का नोटिफिकेशन आप अक्टूबर नवंबर में जब भी आएगा हम तब से स्टडी करेंगे, तो फिर ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। देन आप इसको बिल्कुल मत देखिएगा। हाँ, अगर आप अपनी स्टडी अभी से करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात ये है कि ये पीडीएफ हो सकता है आपको चाहिए हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा ज्ञानश्री क्लासेस का, जिसपे आप जाके इस पीडीएफ को या अदर पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे पेपर 2 का जो कोर्स चल रहा है उसको भी आप बाद में देख लीजिएगा। और अगर किसी को गाइडेंस एंड काउंसलिंग की नीड है किसी भी तरह का, तो आप विनय सर से इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, आपको नेट जेआरएफ पास करना है, डेफिनेटली आप करना चाहते हैं, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहली बात तो तय है कि आप इस वीडियो पे हैं, दैट मीन्स कि आपको पास करना ही है। तो आपको कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे बिल स्मिथ के क्वाइट से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक इसकी समरी समझ लीजिएगा कि जब दूसरे लोग सो रहे थे तब वो आदमी काम कर रहा था, जब दूसरे लोग खाना खा रहे थे तब वो आदमी काम कर रहा था। दैट मीन्स कि जब बाकी स्टूडेंट पार्टी कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट जब नेट जेआरएफ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट जब अदर चीजों में, अदर एक्टिविटीज में लाइफ में बिजी हैं, उस समय भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो आपके लिए ये दो लाइनें काम की हैं कि जब बाकी सारे लोग जो भी कर रहे हैं वो लाइफ में पार्टी कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपको नेट जेआरएफ पास करना है तो आपका काम क्या है? आई एम वर्किंग, यानी कि आई एम स्टडी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये बहुत काम का है आपके। तो देखिए, मैंने इसका एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान बनाया है कि पहले तो आप इस एग्जाम को समझ लीजिएगा कि नेट जेआरएफ का जो ये एग्जाम है दिसंबर में, जिसका एग्जाम होगा नेक्स्ट सेशन का, उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास टोटल 5 मंथ है। जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है। मैं दिसंबर को काउंट नहीं कर रही हूँ। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो टोटल जो डेज हो रहे हैं वो 150 डेज हो रहे हैं, 153 हो रहे हैं। तो आप एक मान लीजिएगा कि 150 डेज हैं और मेरे पास 5 महीने हैं। और 5 मंथ और 150 डेज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत बहुत इनफ है। स्पेशली नेट जेआरएफ को पास करने के लिए हमारे लिए ये बहुत ही काम के महीने हैं और इस इतने में हमारी तैयारी हो सकती है। आपके पास टोटल यूनिट 20 है। पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में आपकी 2 यूनिट्स हैं। और आपके पास डेज कितने हैं? आपके पास 150 डेज हैं, यानी कि आपको एक यूनिट को पढ़ने के लिए कम से कम कितने डेज मिल रहे हैं? 15 डेज। तो 15 डेज में आपको पेपर 1 की एक यूनिट और एक यूनिट अगर पेपर 2 की, यानी कि पैरेलल अगर आप 2 यूनिट पेपर 1 और पेपर 2 से अगर पढ़ते हैं, तो आपकी जो 20 यूनिट्स हैं वो दिसंबर से पहले पहले कवर हो जाएंगी। दैट मीन्स कि अगर हम हर 15 दिन में कोई भी 2 यूनिट कवर कर लें तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब गाइज, आपको करना क्या है कि पेपर 1 की अगर आप मुश्किल यूनिट को उठा रहे हैं तो पेपर 2 की आसान यूनिट को उठाइए। अगर पेपर 2 से आप आसान यूनिट उठा रहे हैं तो पेपर 2 से मुश्किल यूनिट उठाइए। दैट मीन्स कि हम ऐसा प्लानिंग करेंगे कि बोरिंग भी नहीं हो, पढ़ाई भी होती रहे और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। वो तभी होगा जब आप 2 यूनिट को कम से कम लेके चलेंगे। तो हर एक महीने में आपकी कितनी यूनिट कवर हो जाएंगी? पेपर 1 और पेपर 2 से टोटल आपकी 4 यूनिट कवर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हर 15 डेज और हर 1 मंथ में अपना एनालिसिस भी करते रहिए। अब आपको कितना घंटे पढ़ना है? अगर आपको मिनिमम की बात करूं तो 3 घंटे, और मैक्सिमम की बात करूं तो जितना आप पढ़ सकते हैं। मिनिमम 3 आवर्स जो है। अगर आपका जो आईक्यू है ना वो एवरेज से लगता है आपको बहुत ज्यादा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप हमेशा कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप करते रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी आपने बहुत कुछ पढ़ाई कर रखी है, ऑलरेडी आपका सपोज नेट हो गया है, या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए एग्जाम कुछ भी नहीं है, अगर आपका इंटेलिजेंट औरों से बहुत सही है, तो आपके लिए ये 3 घंटे काफी हैं। या फिर वो लोग जो सिर्फ नेट निकालना चाहते हैं, जिनको जेआरएफ की कोई जरूरत नहीं है, तो उनके लिए भी ये 3 घंटे काफी हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ जेआरएफ निकालना चाहता है तो उसको कम से कम 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा आईक्यू जो इंटेलिजेंस है वो दूसरों से कम है, मुझे देर से चीजें समझ में आती हैं,
मैं लाइफ में बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया, मैंने कभी टॉप नहीं किया, या मैंने कभी भी पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा दूसरों से, तो ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को मुझसे बेटर जानते हैं कि आप एवरेज से ऊपर हैं या एवरेज से नीचे हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप टाइम शेड्यूल को डिसाइड कर लीजिएगा। इसमें से 1 घंटा दीजिएगा पेपर 1 को और 2 घंटे दीजिएगा पेपर 2 को। और अगर आप 5 आवर्स को ऑप्ट करते हैं तो 3 आवर्स लीजिएगा आप पेपर 2 के लिए और 2 आवर्स लीजिएगा पेपर 1 के लिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेपर 2 तो अच्छा है, पेपर 1 बहुत खराब है, तो वो इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। आप 3 आवर्स पेपर 1 पढ़ लीजिएगा और 2 आवर्स आप यहाँ पे पेपर 2 को पढ़िएगा। तो कुल मिला के ये तो आपका ऐसे हो गया कि हम इतना आवर्स पढ़ेंगे। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम टाइम टेबल बना दीजिए, तो मैं उनसे आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी के लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि आप कैसे टाइम को डिवाइड करें। कुछ लोग 5 घंटे कंटिन्यूस रात में पढ़ सकते हैं, कुछ सुबह पढ़ सकते हैं, कुछ दोपहर में पढ़ सकते हैं। तो इस डिपेंड ऑन यू कि आपके पास टाइम किस वक्त है, उसी वक्त आप अपनी इस स्टडी को करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया कि हमें कितना टाइम है, कितना पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि डेली आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ें कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। गाइस, मैं आपसे इसके साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि नेट पास करना बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। जेआरएफ थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, तो जेआरएफ लिटिल डिफिकल्ट है। नेट के कंपैरिजन में बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा यहाँ पे कि आपका इन दोनों में से गोल क्या है। दोनों ही मुश्किल नहीं है और दोनों ही आसान भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो ये आपके लिए मुश्किल है। अब आपको डेली का जो यहाँ पे स्टडी प्लान बनाना है, उसमें देखिए सबसे पहली बात है कि 2019 से लेके 2023 तक। 2019 से पहले जाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि पैटर्न बिल्कुल चेंज है आफ्टर 2019। 2019 से 2023 यूजीसी नेट में आने वाले जितने भी प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेरा सजेशन है, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपको फायदा होगा कि आप उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, उनके आंसर्स को। उससे फायदा क्या होगा कि 2019 से लेके 2023 तक ऑन एवरेज हम मान लें तो लगभग 1500-2000 क्वेश्चन हो रहे हैं। हर हर साल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग 1000 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं। क्योंकि कई सारे शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो ज्यादा भी हो रहे होंगे, मैंने ऐसा कैलकुलेट नहीं किया है। तो वो क्वेश्चंस में से अगर 20-30 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए एज इट इज और उसके आंसर आपको याद हैं, तो वो क्वेश्चन आपका टाइम बचाएंगे, वो क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, वो क्वेश्चन आपको एक बहुत ही पॉजिटिविटी लाएंगे, जिसकी वजह से आपका बाकी पेपर भी अच्छा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर उन क्वेश्चंस को लिखिए, 1 लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उनको लिखिए और उनको याद कर लीजिए। और अगर आप तीसरा स्टेप डायरेक्ट करना चाहते हैं कि आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट, तो याद कर लीजिए। एनी हाउ आपको 2019 से लेके 2023 के जो क्वेश्चंस हैं वो टिप्स पे होने चाहिए कि इसमें कब में कौन सा प्रश्न आया था, उसको आपको याद करना। तो सिंपली याद करना शुरू कर दीजिए। एक तो आपके डेली के प्लान में ये चीज होनी चाहिए कि हाफ एन आवर मैं कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दूंगी या दूंगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि कंसेप्ट को रीड करेंगे। कोई भी कंसेप्ट है, आप बुक से रीड कर सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के नोट से रीड कर सकते हैं, या आप खुद के नोट से भी रीड कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को रीड करना। अब कंसेप्ट को हम कैसे रीड करेंगे? तो जब आप क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के कंसेप्ट को निकालिए, रीड करिए, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि सिलेबस उठाइए, सिलेबस में से टॉपिक उठाइए, बुक में से उसी टॉपिक को निकालिए, पढ़िए और अच्छी तरीके से उसको अंडरस्टैंड करिए। इसके अलावा अगर उसमें कोई आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसमें ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये फैक्ट है, जैसे एनसीटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये फैक्ट है। यूजीसी कौन से एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश हुई, तो ये क्या है? फैक्ट है। तो इस फैक्ट को आप लिखिए और इसको याद कर लीजिएगा कि कंटिन्यूअस आप देख रहे होंगे कि पेपर में कंसेप्ट तो आ ही रहा है लेकिन फैक्ट भी आ रहे हैं, तो आप फैक्ट को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फैक्ट को आप राइट करिए, फिर उसको लर्न कर लीजिए। तीसरा काम आपको करना है कि हमारे पास पूरे 5 महीने हैं, तो 5 मंथ में आप बुक्स को पढ़ना शुरू करिए। कोई भी बुक ले लीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट की आपको जो भी ऑथेंटिक राइटर, कोई गाइड की बात नहीं कर रही हूँ, किताबों की बात कर रही हूँ। किताबें मतलब मेन बुक्स। इग्नू का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उस टॉपिक से डाउनलोड करिए, उसको पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चे राष्ट्रीय टंडन का मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर आप बुक्स को डाउनलोड करिए या आप बुक्स खरीदिए, लेकिन कुछ न कुछ किताबों को पढ़ते रहिए। बुक्स को कभी भी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स है तो आप उस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी स्टडी अलग से आपको करनी ही करनी होगी। इसके अलावा आपको अपना पर्सनल नोट तैयार करना है। तो पर्सनल नोट आप कैसे बनाएंगे? बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सांख्य दर्शन, सपोज आपने सांख्य फिलॉसफी लिख रहे हैं तो सांख्य फिलॉसफी को आप 10 से 15 लाइंस में कवर कर लें और शॉर्ट और कंसाइज वे में, ताकि जब भी आप उसको देखें। मैं कैसे बनाती थी कि मैंने क्या किया कि जैसे सपोज मैं बुद्धा फिलॉसफी पढ़ रही हूँ तो बुद्धा फिलॉसफी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं उन टॉपिक्स के सिर्फ नेम लिखती थी अपने नोट्स में, क्योंकि उससे मुझे ये फायदा रहता था जब भी मैं उस नोट्स को देखती थी तो मुझे रिवाइज हो जाता था कि इसमें ये टॉपिक है। अब मान लीजिए वहां पे दिया हुआ है 8 फोल्ड पद दिया है, अब मैं भूल गई 8 फोल्ड पद क्या है, तो मैं बस उसी को अंडरलाइन करूंगी और उसी को दोबारा बुक से उठा के पढ़ लूंगी। तो इस तरीके से अपने शॉर्ट और कंसाइज वे में नोट्स बनाइए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी लोगों का, ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ कि नेट जेआरएफ के 80% बच्चों का डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक होता है। तो इस पे प्रैक्टिस करने का ये सबसे सही टाइम है। इसके लिए आप आर्यश अग्रवाल की किताब खरीद लीजिएगा, उसमें पीछे डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से डेली दो तीन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में आपको बिल्कुल लगाना नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या हो रहा है, तो उसमें आप क्या करिए कि सिंपली जैसा वो लगा रहे हैं आप वैसा ही लगाने की कोशिश करिए, देख के 2 से 3 बार देख के लगाएंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा धीरे धीरे आप बिना देखे भी उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा वीक है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हर वीकेंड पे 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करिए कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के जितने, नॉट 2019, 2009 तक भी चले जाइएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम यूजीसी के पेपर से ही कवर करें। एक बार आर्यस अग्रवाल जब आपकी खत्म हो जाती है, उसमें ज्यादा नहीं है, 50 टाइप्स दिए हुए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो आप एक बार ये कवर जब हो जाए तब आप क्या करिए कि तब आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से इसको कवर करिएगा। तो ये तो गाइज मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा एक स्टडी प्लान है, जो आपको अपनी एवरीडे के जो भी आप डेली रूटीन बनाते हैं उसके रूटीन में आप इसको लिख लीजिएगा और शाम को आप उसको टिक करिएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या आज मैंने नहीं पढ़ा है। जो चीज आपने नहीं पढ़ी उसको कल डबल पढ़िए। तो इस तरीके से डेली अपनी चेकलिस्ट बनाइएगा। अब आप ही आपके, देखिए आप ही आपके स्टार हैं, आप ही आपके टीचर हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, आप ही अपने एक्सपर्ट हैं, आप ही अपने इवेल्युएशन, तो आपको ही इवेल्युएशन करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज आप सब एडल्ट हैं, बड़े हैं, आपको कोई कहने नहीं आएगा कि आज तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। जो करना है सब कुछ आपको खुद करना है। तो आपको बस मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह से आप अपने स्टडी प्लान में ये चीजें शामिल होनी चाहिए। हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये एकदम मायने नहीं रखता है, लेकिन हम कितने टॉपिक कवर कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन घंटा हम इसलिए, हावर्स में हम इसलिए बात कर लेते हैं कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। अगर आप 3 आवर्स भी, अब आपने कहा कि नहीं मैंने तो एक टॉपिक पढ़ लिया चलते चलते 5 मिनट में तो हो गया, नहीं, ये नहीं। किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो ठीक से पढ़िए, अगर उससे कभी भी कहीं पे भी कोई प्रश्न आता है तो वो आपका जरूर सॉल्व होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और लास्ट बात करूंगी कि हार्ड वर्क क्या है ना, कि हार्ड वर्क एक मूवमेंट, ठीक है, और इंटेलिजेंस क्या है उसकी वो डायरेक्शन देती है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं यानी हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस, तो आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आपके पास इंटेलिजेंस बहुत कम है, तो अगर हार्ड वर्क करोगे ना तो आपको अपनी रास्ता भी मिल जाएगा। यानी कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जिससे ट्रायल और एरर के द्वारा, यानी कि आप गलतियां करिए, करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि आप सीख जाएंगे। अब आपके पास, मैं कहती हूँ ट्रायल और एरर करने का समय नहीं है, लेकिन कब? जब आपके पास एग्जाम के लिए 1 मंथ बचा है। लेकिन अब एग्जाम में आपके 5 मंथ है, तो आपके पास खूब ट्रायल और एरर का टाइम है। खूब गलतियां करिए और अपनी ही गलतियों से डेली सीखिए, दूसरों की सी भी सीखिए, अपनी सी भी सीखिए, लेकिन कुल मिला के एनी हाउ आपको सीखना है, ठीक है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट से बात की है, काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल, तो सबका बस एक ही कहना होता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। स्ट्रेटजी का सिंपल सा मतलब यही है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना आपको लर्न हो रहा है, इस सारी बातों पे आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो प्लानिंग है वो खुद की प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इस पीडीएफ को मैं आपके टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जरूर भेज दूंगी। और गाइस प्लीज इसको फॉलो कर लेना। आप
एग्जाम होने के बाद मुझे पक्का थैंक यू बोलोगे कि मैम मैंने इसको फॉलो किया और मैं सच में पास हो गया। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट दिसंबर के एग्जाम के लिए। आंसर की का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एकदम मत करिए, वो जब आना है अपने टाइम पे आ जाएगा। आप बस अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने पढ़ लिया, सपोज आपने 1 महीने पढ़ लिया, आपका रिजल्ट में आप जेआरएफ हो गए, फिर भी आपने आपने 1 महीना पढ़ाई में वेस्ट नहीं किया। आपको लगेगा अरे मैं तो 1 महीने से बेमतलब में तैयारी कर रहा था, वो आपका 1 मंथ वेस्ट नहीं गया। इसका मतलब है वो 1 मंथ आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी कहीं पे भी काम आ जाएगा। तो ये मत सोचिए कि जब आंसर किया जाएगी तब पढ़ेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ेंगे, नहीं, पढ़िए, आज से पढ़िए, अभी से पढ़िए। मंडे का वेट मत करिए, ट्यूसडे का वेट मत करिए, 1 तारीख का वेट मत करिए, बस पढ़ाई करिए, ठीक है। और मेरी कोई हेल्प चाहिए है तो प्लीज जरूर इसी वीडियो के अंत में लिखें, जिसपे मैं वीडियो बना के आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।